Hello dear, today we are learn about physics class 11 NCERT example number 5.6। आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, आइए हम देखते हैं। जैसा कि आपने थ्योरी इसकी स्टडी कर ली होगी एनसीईआरटी की बुक में, तो आइए यहाँ पर इस तरह का एक फिगर आपको गिवन होगा बुक के अंदर। तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक हमारे पास क्या एक सीलिंग है, सीलिंग से एक क्या है हिंज है यानी कि रोप की जो लेंथ है वो कितनी हमारे पास 2 मीटर। और यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेट होगा, वेट हिंज है जो कितना है हमारे पास 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम गिवन है। तो उसका जो फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा हमारे पास 60 न्यूटन, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, F इक्वल टू होता है mg और g का वैल्यू हमें कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितना मास उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा इसका 60 न्यूटन। ठीक है, इसी के साथ हमें गिवन है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 50 न्यूटन। और हमसे पूछा गया है कि वर्टिकल डायरेक्शन में P पॉइंट पे ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारे पास एक टेंशन कितना होगा T1 यहाँ पर और एक सेकंड टेंशन कितना हो जाएगा T2 वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस वेट के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आप देखिए वेट में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कहाँ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक है वर्टिकल डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन वर्क करेगा, इसका फोर्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन वर्क करेगा, इसका टेंशन, जो इसको बैलेंस करके रखेगा, किसको, ऑब्जेक्ट को। दैट्स क्लियर। यहां पर देखिए T2 कहाँ है वर्टिकल डायरेक्शन में और इसका जो वेट है वो कहाँ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं P के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर P, और हमें ये इसका एंगल फाइंड करना है। तो आइए अब हम देखते हैं P पर 2 कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वर्क कर रहे हैं वो किधर है हमारे पास 50 डिग्री, जिसको बैलेंस कौन कर रहा है T1 sin थीटा, T1 sin थीटा कौन बैलेंस कर रहा है 50 न्यूटन। और वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात करें तो यहां पर जो टेंशन है T2, इसको बैलेंस कौन कर रहा है T1 cos थीटा। दैट्स क्लियर। और हमें इन P का ये थीटा एंगल ही फाइंड करना है कहां पर, वर्टिकल डायरेक्शन में, कि कितने डिग्री पर हिंज होगा। ये हमारा जो P पॉइंट है वो कहां पर है, इक्विलिब्रियम में। तो हम बात करते हैं कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट P के लिए। अब हम देख लेते हैं T1 cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है T2। तो T1 cos थीटा इक्वल टू T2, T1 cos थीटा कौन बैलेंस कर रहा है हमारा T2, क्या हो जाएगा T2। तो T1 cos थीटा इक्वल टू, और T2 कितना है हमारे पास 60 न्यूटन, कितना है 60 न्यूटन। दैट्स क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस में T1 sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है हमारा 50 न्यूटन। T1 sin थीटा इक्वल टू 50 न्यूटन। नाउ डिवाइड T1 cos थीटा एंड T1 sin थीटा। तो T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा। दैट्स क्लियर। T1 sin थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 50 न्यूटन एंड T1 cos थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 60 न्यूटन। दैट्स क्लियर। T1 कैंसिल, T1 sin थीटा मन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 5/6। नाउ सोल्व दिस, value is 0.833. Now angle is approximately parallel to 40 डिग्री। तो हमारे पास जो P का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 40 डिग्री का। और आपको पता होगा कि हमने इस पूरे न्यूमेरिकल में कहीं पर भी लेंथ, रोप की जो लेंथ है उसका यूज नहीं किया है, यानी कि जो हमारा एंगल है वो किसी लेंथ पर कंसीडर नहीं करता, यानी कि लेंथ पर डिपेंड नहीं होता है। आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।